छतरपुर ब्लॉक के कूड़ गांव के किसान ने सूखा से परेशान होकर 8 साल की कड़ी मेहनत से एक एक पत्थर एकत्र करके सासन नदी के ऊपर किसी भी शासकीय मदद के बिना ही बंधान बना दिया है। बंधान बनने से अब नदी में हर समय जल भराव रहता है, जिस कारण से किसान की 10 बीघा कृषि भूमि तो सिंचित हो ही रही है, साथ ही साथ आसपास के किसानों की 100 बीघा के लगभग जमीन अब बाकी फसलों के साथ साथ सब्जी और फूलों को खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। नौगांव जनपद के आखिरी गांव बछोरा से लगे हुए कूड़ गांव के 65 वर्षीय किसान नत्थू कुशवाहा और उनके परिवार के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही है, लेकिन खेती में पानी की कमी होने के चलते हमेशा सूखा की स्थिति निर्मित होने से फसल सूख कर खराब हो जाती थी, और वो भी तब जब उनके खेतों के किनारे से बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख जीवनदायिनी धसान नदी बहने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाते थे। कई बार उन्होंने शासन प्रशासन से नदी पर बोरी बंधान बनाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन आदि दिए हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसके बाद किसान नत्थू कुशवाहा ने थक हार कर स्वयं ही नदी पर बंधान बनाने का दृढ़ निश्चय किया। तो परिवार के लोगों ने उनका मनोबल तोड़ दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन वह नहीं माने और अपने संकल्प में लगे गए। सन 2014 में उन्होंने धसान नदी पर बंधान बनाना शुरू किया। गांव में खेत किनारे नदी पर जहां कहीं उन्हें पत्थर मिलते, एक एक पत्थर को सहेज कर नदी के बंधान में लगाने लगे। एक बार बंधान का कार्य लगभग आधा पूरा हो चुका था, लेकिन नदी में आई तेज धार के चलते बंधान भसक गया, जिसके बाद उन्होंने दुगनी मेहनत और संकल्प के साथ बंधान बनाने में लग गए। इस तरह 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद किसान नत्थू कुशवाहा ने अकेले अपनी दम पर परिवार और गांव वालों को गलत साबित कर बंधान खड़ा कर दिया। बंधान बनने से कूड़ गांव से बहने वाली नदी जो हमेशा सूखी रहती थी, उसमें अब हर समय जल भराव रहता है। 100 बीघा जमीन में फसलों के साथ हो रही सब्जी और फूलों की खेती। जी हाँ, बंधान से किसान नत्थू कुशवाहा की लगभग 10 बीघा जमीन को फसल के लिए अब पर्याप्त पानी है। पानी होने के कारण किसान नत्थू कुशवाहा अपनी फसल के साथ सब्जी आदि की खेती भी कर रहा है। तो वहीं नत्थू कुशवाहा के खेतों से लगी अन्य किसानों की भी लगभग 100 बीघा जमीन को फायदा हुआ है, जिसमें किसान रेगुलर फसलों के अलावा फूलों और सब्जी की खेती करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम कर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आपका कहाँ के रहने वाले हो? आज जो यहाँ पर चेक डैम बनाया गया है, कैसे बना दिया गया है? कितनी साल की तुम्हारी मेहनत रही है इसमें? इसमें है 8-9 साल की मेहनत है। कई छोटे पत्थर भी हैं, कई बड़े पत्थर भी हैं। बड़ी पत्थर है, टान लगा खिसका धीरे धीरे ले बना दिया। इस यहाँ पर क्या पहले पानी रुकता था? ये जब कोई पानी रुका तो यहाँ पर सूखा पड़ा रहता था। तो आपके कैसे मन में आया कि कैसे विचार आया? मन में ऐसे ही आया कि पहले जो मंदिर बनवा जो घर के पैसा तो सही जोगी बाबा का पहला चैनल है, तो पहला तो उसी की वही चैनल से लगे रहे, फिर मंदिर बनवा लिया। मंदिर बनवा के फिर हमारे जब आते जाते रहे, फिर धीरे धीरे हम उस चेक डैम में लग गए। क्या यहाँ पर कोई देखने के लिए आया? यहाँ पर शासन प्रशासन कोई आया यहाँ पर कि यदि डैम बन रहा है तो यदि कोई और शासन प्रशासन से कोई सहयोग मिला आपको? अब कोई सहयोग नहीं है, कोई नहीं आया पहला। कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं आप यहाँ पर कि एक डैम बनवा दिया जाए शासन प्रशासन? फिर इतना हो जाए तो कहानी का है, फिर अच्छे चेक डैम बन जाएगा। यहाँ पर जैसे कि कई लोगों को यहाँ पर लाभ मिल पा रहा है आपके इतने प्रयास से? अपनी पूर्ण लाभ हो जाएगा, चेक डैम बन जाए तो। अच्छा, क्या लाभ मिलेगा यहाँ? लाभ जब पानी रुका रहेगा तो फिर चाहे जहाँ ले जाओ पानी चले जाएगा, सिंचाई हो जाए। खेती बाड़ी में भी काम है। तो आज भी लोग यहाँ पर, जैसे आपने मेहनत की है यहाँ पर, तो लोगों ने आपको धन्यवाद दिया होगा कि उनकी सिंचाई हो रही है काफ़ी। हाँ, तो जुगू आते रहो तो धन्यवाद तो दे दी रहा है। ठीक। नाम है आपका? राजेंद्र पटेल। राजेंद्र जी, आपके गांव के नाथूराम कुशवाहा जी ने ये बांध बनाया है, क्या फायदे हुए इनके बांध बनाने से? जी, इससे ये फ़ायदा हुआ है कि सिंचाई में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जानवरों को भी पानी मिलने लगा है, और ये रास्ता आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती है। भाई जानवरों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, सिंचाई काफ़ी हद तक अच्छी होने लगी। तो पहले तो नदी सूखी जाती थी बिल्कुल, ये कुछ पानी ठहरने लगा है, तो उससे काफ़ी मदद मिल रही है किसानों को भी और हम लोगों को भी, जानवरों को भी।
फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड चुपर के संवाददाता नौगांव से कपिल पटेल की। ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड चुपर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।